नमस्कार, दिस प्रकाश कुमार, द फैकल्टी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। हाउ डू डू, कैसे आप सभी। आपका स्वागत है हमारे चैनल ऑनलाइन क्लासेस 2.0 में, जो कि कंपटीशन ऑनलाइन क्लासेस 2.0 के नाम से प्रसिद्ध है, आप सभी लोग जानते होंगे। आज मैं फिर से इंग्लिश के 20 क्वेश्चंस लेकर आ गया हूं, जो कि सीजीएल से है। आप जानते हैं ये क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस है जो आपके सीजीएल एग्जाम्स में आएंगे ही आएंगे, और सीजीएल एग्जाम्स को अगर आप टैकल कर लेते हैं, इसका मतलब ये है कि आप सीएचएस को भी टैकल कर पाएंगे, आप एमटीएस को भी टैकल कर पाएंगे, आप स्टेनो को भी टैकल कर पाएंगे, एयरफोर्स नेवी को भी टैकल कर पाएंगे, और इसके साथ वन डे एग्जामिनेशन में जहां कहीं भी आप बैठते हैं, जहां पर इंग्लिश के क्वेश्चंस भी आपके पूछे जाते हैं, उन सभी इंग्लिश के क्वेश्चंस को आप टैकल कर पाएंगे। तो आइए सभी लोग जुड़ जाइए, और आइए सभी क्वेश्चंस को हम लोग क्या करते हैं जी, ट्रिक बाय ट्रिक और कंसेप्ट बाय कंसेप्ट हम इन सभी क्वेश्चंस को टैकल करते हैं, बड़े ही विद डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए शुरू किया जाए। आइए पहले थंबनेल देख लीजिए आप। एसएससी एग्जाम्स 2025 अब की बार आखिरी बार, और यही है इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट 2। इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट 1 जो है आपका हो चुका है, उसमें भी मैंने 20 क्वेश्चंस डाले थे, और इसमें भी आपके 20 क्वेश्चंस है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसी की तरह। अब होगा इंग्लिश आसान, यानी कि इंग्लिश का डर अब होगा खत्म। तो चलिए क्वेश्चंस पे डायरेक्ट आते हैं जी। इंग्लिश के क्वेश्चंस पे डायरेक्ट आते हैं। थोड़ा मैं पेन ले लूं पहले। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, पहले आप टैग देख लीजिए। ये टैग देखिए, एसएससी सीजीएल टियर 2, ये मेंस में पूछा हुआ है जी, और मेंस में पूछा गया है 8 अगस्त को पूछा गया है 2022 में। सारे क्वेश्चंस न्यू हैं, all the questions are new to all of us, because if we deal with new questions on a daily basis with routine, it means we are on the right track to crack the exam। यानी कि अगर हम लोग सही तरीके पर हैं, सही रास्ते पर हैं एग्जाम को टैकल करने के लिए, इसका मतलब यह है कि हम अपने रास्ते पर सही हैं, और सभी क्वेश्चंस को हम लोग बड़े ही इजीली, बड़े ही डिटेल के साथ सॉल्व कर सकते हैं। आइए शुरू किया जाए। कहता है दिस एक्सपेरिमेंट्स, दिस एक्सपेरिमेंट का मतलब यह है कि ये सभी प्रयोग हैड बीन गोइंग ऑन। हैड बीन गोइंग ऑन का मतलब समझ रहे हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का ये एक्शन है, यानी कोई ऐसा काम है जो बहुत लंबे समय से पास्ट में ही चल रहा था, लेकिन चल रहा था वो तो ठीक है। यहां जो सीन्स है, सीन्स के बाद सेवरल मंथ, यहां पर RAL होना चाहिए, बाय मिस्टेक टाइपिंग से छूट गया है, कोई बात नहीं, मैं यहां पर इंप्रूव कर देता हूं, यहां पर L होना चाहिए था, सेवरल, ठीक है। अब देखिए सेवरल मंथ, सेवरल मंथ आपका क्या होता है जी, ये आपका पीरियड ऑफ टाइम है। क्या है जी, पीरियड ऑफ टाइम। और पीरियड ऑफ जो टाइम होता है ये आपका 4 लेता है। पॉइंट ऑफ जो टाइम होता है वो आपका सिंस लेगा, और पीरियड ऑफ टाइम आपका 4 लेगा प्रीपोजिशन। और ये आपका सेवरल जो मंथ है ये आपका पीरियड ऑफ टाइम है, तो ये हमेशा जाएगा किसके साथ, प्रीपोजिशन 4 के साथ जाएगा। तो यहां पर सिंस क्या कर रहा है, यहां पर सिंस क्या कर रहा है, यहां पर सिंस नहीं होना चाहिए था, क्योंकि सिंस के बाद पॉइंट ऑफ टाइम आना चाहिए था, और सेवरल मंथ ये हमारा पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए सिंस यहां पर लाजमी नहीं होगा। ये बातें मालूमात होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो ये सिंस हम यहां पर रॉन्ग करेंगे, होना चाहिए 4, टेक्निकली 4 होना चाहिए, सिंस रॉन्ग है। एरर का चूंकि क्वेश्चन है, तो हम देखते हैं कि चारों ऑप्शंस में कहां पर सिंस है, जहां सिंस नजर आएगा एरर वहीं पर होगा। देखिए दिस एक्सपेरिमेंट, ये तो करेक्ट है। हैड बीन गोइंग ऑन, ये भी सही है। सिंस यहां पर आ रहा है, सिंस यहां पर आ रहा है, यानी कि यहां पर होना चाहिए था 4 होना चाहिए था, मगर दिया है सिंस, क्योंकि सेवरल जो मंथ है ये आपका पीरियड ऑफ टाइम है, और पीरियड ऑफ टाइम ऑलवेज गोज विद प्रीपोजिशन 4, एंड पॉइंट ऑफ टाइम ऑलवेज गोज विद प्रीपोजिशन सिंस। Actually, here in this option, several months is a period of time, so that is why it will always follow preposition 4. इसलिए यहां पर 4 आना चाहिए, दिया since, इसलिए एरर डी में ही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। आप समझ पा रहे हैं, ये एसएससी सीजीएल टियर 2 यानी मेंस का क्वेश्चन है, ये जहां से लोग इंस्पेक्टर बनते हैं, लेकिन यहां पर क्वेश्चन देखिए कितना इजी दिया हुआ है। यहां पर 4 आना चाहिए था, दिया सिंस, एरर यहीं पर है। अब ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन क्लियर है। तो चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एज वेल।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। एवरी सैटरडे यानी कि हर सैटरडे के दिन क्या होता है देखिए, योर मदर प्रिपेयर्स का मतलब होता है कुक, यानी कि आपकी माँ जो है कुक करती है, पकाती है। क्या पकाती है? पडिंग का मतलब होता है हलवा। क्या होता है जी? हलवा। जो हलवा खाते हैं ना आप, उसको इंग्लिश में बोलते हैं पडिंग। यानी कि हर सैटरडे आपकी माँ सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या करती है? प्रिपेयर्स करती है, तैयार करती है पडिंग, यानी कि हलवा तैयार करती है। ये एक्चुअली में एक्शन है, लेकिन टैग दिया है स्टेट ऑफ बीइंग में, टैग दिया है इजंट सी दिया है। एजेंट सी तब होता जब यहां पर स्टेट ऑफ बीइंग बताता मां के बारे में कि मां ऐसी है, मां अच्छी है, मां की तबीयत खराब है, ये ऐसी है, वो ऐसी है। अगर ये स्टेट ऑफ बीइंग रहता तब इजंट सी आपका सही होता, मगर यहां पर प्रिपेयर्स आपका एक्शन है, स्टेट ऑफ एक्शन है। स्टेट ऑफ एक्शन है तो यहां पर टैग आना चाहिए एक्शन में, डजंट सी आना चाहिए या फिर डू सी आना चाहिए। मगर सवाल है कि अगर सेंटेंस, यहां देखिएगा, ध्यान दीजिएगा प्लीज, सेंटेंस अगर आपका पॉजिटिव है, सेंटेंस अगर मैं शॉर्ट में थोड़ा लिख दूं, सेंटेंस अगर आपका पॉजिटिव है तो टैग आपका क्या हो जाएगा जी? नेगेटिव हो जाएगा। उसी प्रकार से सेंटेंस यदि आपका नेगेटिव है तो टैग आपका हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, इस सेंटेंस में बोला है योर मदर प्रिपेयर्स अ पुडिंग, आपकी मां हलवा बनाती है हर दिन, प्रेजेंट में उसको बनाने की आदत है। लेकिन दिक्कत यह है कि इसमें नेगेटिव नहीं बताया गया, ऐसा नहीं बताया गया कि योर मदर डजंट प्रिपेयर अ पुडिंग, ऐसा नहीं बताया गया। यानी कि सेंटेंस पॉजिटिव है तो टैग हमारा नेगेटिव आएगा, क्योंकि सेंटेंस अगर पॉजिटिव तो टैग हमारा नेगेटिव, सेंटेंस अगर नेगेटिव तो टैग हमारा पॉजिटिव। सेंटेंस चूंकि हमारा पॉजिटिव है तो टैग हमारा नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव होगा तो स्टेट ऑफ एक्शन के लिए टैग क्या होता है? डजंट सी। ये डजंट सी होना चाहिए, क्योंकि सेंटेंस में एक्शन है तो टैग में भी एक्शन आना चाहिए। एजेंट सी आपका स्टेट ऑफ बीइंग है, बात समझ गए? तो ये बात क्लियर होनी चाहिए कि यहां पर डजंट सी आएगा। तो अब हम देखते हैं कि एजेंट सी कहां पर है। जहां एजेंट सी होगा वहीं पर आपका एरर होगा। अब देखते हैं एजेंट सी कहां है। ऑप्शन नंबर ए में ही आपका एजेंट सी है, यानी कि यहीं पर आपका एरर है, इसलिए एरर नंबर ए वुड बी द करेक्ट आंसर। एरर नंबर ए वुड बी द करेक्ट आंसर। एरर आपका ए में ही होगा जी। बात समझ रहे हैं? आगे बढ़े क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा जी। अगला क्वेश्चन देखिए, द पीपल लिविंग इन कोस्टल एरिया। ये कहता है कि द पीपल लिविंग इन कोस्टल एरिया, कोस्टल एरिया का मतलब होता है तटीय, यानी जो तट से, समुद्री तट और या फिर नदी वाला जो तट होता है, जो नदी किनारा होता है, आई एम सॉरी, किराना नहीं, किनारा जो होता है, जो कोस्टल एरिया होता है, जो बैंक होता है, बैंक का मतलब होता है किनारा, तो जो किनारे वाला एरिया होता है उसको बोलते हैं कोस्टल एरिया। तो जो कोस्टल एरिया है, उस कोस्टल एरिया में बता रहा है कि जो लिविंग पीपल है, यानी जो रह रहे पीपल, वो और इवैक्यूएटेड, उनको पास्ट इंडेफिनिट में पैसिव में क्या किया गया? खाली किया गया। पैसिव में क्या किया गया जी? खाली किया। इवैक्यूएट का मतलब होता है खाली करना, खाली करना, खाली करना, यानी सिंपल पास्ट टेंस में खाली किया गया। उन लोगों को वहां से सुरक्षित जगह पर हटाया गया। तो जब हटाया गया तो यहां पर बताइए, यहां पर हटाया गया तो ठीक है, बाय टाइम का मतलब क्या होगा? बाय टाइम तो कोई प्रीपोजिशन ऐसा होता नहीं है, ना ही कोई प्रीपोजिशनल फ्रेज ऐसा होता है। ये बाय टाइम होगा नहीं, होना चाहिए ऑन टाइम। यानी कि द पीपल लिविंग इन कोस्टल एरिया, द पीपल लिविंग इन कोस्टल एरिया, पीपल वर इवैक्यूएटेड। इवैक्यूएट का मतलब खाली किया गया ऑन टाइम। ऑन टाइम यहां पर होना चाहिए, क्या होना चाहिए? ऑन टाइम, यानी कि समय पर खाली किया गया। समय पर लोगों को खाली किया गया, जो कोस्टल एरिया में रह रहे थे, जो तटीय एरिया में रह रहे थे, जो किनारे वाले एरिया में रह रहे थे, जो कोस्टल वाले एरिया में रह रहे थे, उनको खाली किया गया ऑन टाइम। ऑन टाइम का मतलब होता है समय पर। तो जब समय पर खाली किया गया है
तो एक बात बताइए, ऑन टाइम होना चाहिए ना, ये बाय टाइम कहां से आ गया? बाय टाइम का कोई फ्रेज होता ही नहीं। तो यहां पर जहां कहीं बाय टाइम होगा एरर वहीं पर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में एरर है, ऑप्शन नंबर सी में एरर है आपका, एरर ऑप्शन नंबर सी में। यहां पर होना चाहिए एक्चुअली में ऑन टाइम होना चाहिए। क्या होना चाहिए जी? ऑन टाइम आपका होना चाहिए। बात समझ रहे हैं? अब देखिए कि जब ऑन टाइम होना चाहिए तो बाय टाइम तो होगा नहीं, यानी कि एरर वहीं पर है, बाय टाइम में ही एरर है जी। आगे बढ़ जाए क्या? आगे देखिए, कहता है ड्यूरिंग द सेवेंथ सेंचुरी। ड्यूरिंग द सेवेंथ सेंचुरी का मतलब यह है कि 7वीं शताब्दी में दीज वर ग्रेट डेवलपमेंट। दीज वर यानी देयर वर, आई एम सॉरी, देयर वर है ये। कह रहा है कि 17th यानी कि 17th का मतलब होता है 17वीं शताब्दी, यानी कि 17वीं शताब्दी के दौरान देयर वर ग्रेट डेवलपमेंट्स। कह रहा है 17वीं शताब्दी के दौरान बहुत से विकास हुए थे। कहां पे? एट द स्फीयर ऑफ नॉलेज, यानी कि ज्ञान के क्षेत्र में। ज्ञान के क्षेत्र में बहुत ज्यादा विकास हुए थे। तो एक बात बताइए, ज्ञान के क्षेत्र में ना, इन द स्फीयर ऑफ नॉलेज ना, तो ये ऐड क्या कर रहा है? ऐड क्या कर रहा है जी? स्फीयर के साथ प्रेपोजिशन हमेशा इन आएगा, इसलिए क्या होना चाहिए? इन द स्फीयर ऑफ, इसलिए यहां पर ऐट रॉन्ग होगा। तो आप समझिए कि ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी, यानी कि 17वीं सेंचुरी यानी 17वीं शताब्दी के दौरान, ड्यूरिंग का मतलब दौरान, देयर वर, देयर जब भी आएगा ये डमी सब्जेक्ट है, देयर आने के कारण क्या होता है कि इन्वर्सन पहले लगता है, यानी कि इज आर एम वॉज वर पहले लगेगा, यानी कि देयर के बाद ही लगेगा, इसलिए लगा भी है। चूंकि यहां पर डेवलपमेंट्स प्लूरल था इसलिए वर लगा है, यानी कि देयर वर थे, क्या थे? बहुत सारे, ग्रेट का मतलब था बहुत बड़े 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 स्तर पे विकास हुए थे। कहां पे? इन द स्फीयर ऑफ नॉलेज, यानी कि ज्ञान के क्षेत्र में विकास हुए थे। स्फीयर का मतलब क्या होता है जी? क्षेत्र, यानी कि ज्ञान के क्षेत्र में बहुत ज्यादा विकास हुए थे। ठीक है, अब ये ज्ञान के क्षेत्र में बहुत ज्यादा विकास हुए थे, तो स्फीयर, इन द स्फीयर आता है, एट द स्फीयर नहीं आता है। तो जहां पर एट द स्फीयर होगा एरर वहीं होगा, यानी कि एट द स्फीयर यहां है, इसलिए एरर आपका डी में ही होगा। ये बिल्कुल सही है। देयर वर ग्रेट डेवलपमेंट्स, ये सही है। ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी, ये भी सही है। नो एरर तो होगा नहीं, यानी कि एरर यहां पर है, इसलिए एरर नंबर डी वुड बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाए क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं जी। द जेंटलमैन हैड अ सूटकेस फुल विद विंग्स, ऑर्नामेंट्स एंड ड्रेसेस। जेंटलमैन का मतलब होता है कोई ऐसा आदमी जो नेक आदमी हो। हैड अ सूटकेस, उसके पास एक सूटकेस था। देखिए यहां पर प्रेपोजिशन का एरर यहां भी है, देखिए फुल ऑफ या फिल्ड विथ, इन दोनों का मतलब होता है भरा हुआ। फुल ऑफ, आई एम सॉरी, यहां पर फुल होगा, फुल ऑफ, फुल ऑफ। जब फुल आएगा तो प्रेपोजिशन ऑफ आएगा, जब फील्ड आएगा तो प्रेपोजिशन विथ आएगा। ये फुल तो आया है, तो ये विथ यहां पर क्या कर रहा है? प्रेपोजिशन यहां पर विथ नहीं आएगा, यहां पर आएगा ऑफ। यानी कि द जेंटलमैन हैड अ सूटकेस, एक जेंटलमैन के पास, एक नेक इंसान के पास सूटकेस था, यानी कि एक बैग था। फुल ऑफ, जो कि भरा था, किससे? विंग्स से। विंग्स मतलब क्या होता है? विंग्स आप जानते हैं, विंग्स का मतलब होता है कोई वो जुड़े वाली जो चीजें होती है उसको बोलता है विंग्स। अब कहता है ऑर्नामेंट्स का मतलब होता है गहने, और ड्रेसेस से भरा था, यानी कि फुल ऑफ होना चाहिए था, दिया विथ, यानी कि एरर यहीं पर है, यानी विथ वाला एरर है, विथ इसमें है ना, इसलिए एरर यही होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ जा क्या? अब यहां देखिए जेंटलमैन हैड तो होगा, यहां जेंटलमैन हैड तो होगा ही होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। विग्स, ऑर्नामेंट एंड ड्रेसेस, ये भी ठीक है, नो एरर तो होगा नहीं, यानी कि ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, एरर ए में है, इसलिए ए वुड बी द करेक्ट आंसर।
विथ नहीं आना चाहिए था, आना चाहिए था ऑफ, ठीक है, विथ है इसलिए एरर यहीं पर है, इसलिए ए नंबर वुड बी द करेक्ट आंसर टू शो द एरर। आगे चले क्या, चलिए कहता है यू शुड टेल दिस चिल्ड्रन, यू शुड टेल आपको बताना चाहिए इन बच्चों को, टू कंप्लीट कि कंप्लीट करें क्या, देयर प्रोजेक्ट्स हिमसेल्फ, बच्चों को बताना चाहिए कि वो अपना प्रोजेक्ट खुद ही कंप्लीट करें, खुद ही कंप्लीट करें ना। तो एक बात बताइए, ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है यहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये हिमसेल्फ चिल्ड्रन के लिए आया है। अब एक बात बताइए, जब चिल्ड्रन के लिए आया है तो चिल्ड्रन तो प्लूरल है ना, तो देम सेल्फ होना चाहिए ना, जैसे कि वे लोग अपना काम खुद करते हैं, दे डू देयर वर्क देम सेल्फ, मैं अपना काम खुद करता हूं, आई डू माई वर्क माई सेल्फ, आप अपना काम खुद करते हैं, यू डू योर वर्क योर सेल्फ, वह अपना काम खुद करती है, सी डज हर वर्क हर सेल्फ, ठीक ना, वह अपना काम खुद करता है, ही डज हिज वर्क हिमसेल्फ, यानी कि हिमसेल्फ आएगा ही के लिए और चिल्ड्रन के लिए आएगा देमसेल्व्स, क्योंकि चिल्ड्रन आपका बहुत से बच्चों का आता है, बच्चों को कहा जाता है, और बच्चों में क्या एक बच्चे शामिल है क्या, बहुत सारे बच्चों को बच्चों कहा जाता है, यानी कि चिल्ड्रन कहा जाता है, बहुत सारे बच्चों को चिल्ड्रन कहा जाता है, इसलिए चिल्ड्रन जो है आपका देम सेल्फ्स लेगा, यानी कि यहां पर आना चाहिए था देम सेल्फ्स, देम सेल्फ्स आना चाहिए था, मगर है ये हिमसेल्फ्स। अब ये सही हुआ, यू शुड टेल दिस चिल्ड्रन, यू शुड टेल आपको बताना चाहिए, दिस चिल्ड्रन यानी इन बच्चों को बताना चाहिए, टू कंप्लीट यानी कि पूरा करें, क्या पूरा करें, देयर प्रोजेक्ट्स यानी कि वे लोग अपना प्रोजेक्ट्स पूरा करें, देमसेल्व्स यानी खुद ही पूरा करें, यानी कि आना चाहिए था देमसेल्व्स, लिखा हिमसेल्व्स, यानी कि जहां हिमसेल्फ होगा वहीं पर एरर होगा, हिमसेल्फ आपका यहां है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी में ही एरर है, ऑप्शन नंबर डी में ही एरर है। ये जो सवाल पूछा गया है एसएससी सीजीएल टीयर 2 में सवाल पूछा गया है, जो कि 8वें महीने की 8 तारीख को 2022 में पूछा गया है जी, 8वें महीने की 8 तारीख को 2022 में पूछा गया है। आगे बढ़ जाए क्या, चलिए कहता है, यहां पर देखिए एक मिनट, यहां पर ये एक चीज फालतू आ गई है, बाय मिस्टेक हो गया होगा टाइप से, देखिए यहां पर ये नहीं होना चाहिए, ओपन योर बुक्स, अपने किताब को ओपन करो यानी खोलो, एट पेज 10th। अच्छा ये बताइए पेज 10 होता है कि पेज 10th होता है, पेज 1 होता है कि पेज फर्स्ट होता है, पेज फर्स्ट, पेज फर्स्ट नहीं होता है, पेज 1 होता है, फर्स्ट पेज होता है, 10th पेज होता है, लेकिन पेज 10 होता है, पेज आएगा तो ये ऑर्डर बताएगा कि ये आपका कार्डिनल बताएगा, ये आपका कार्डिनल बताएगा, यानी कि पेज 10 होता है, पेज 1 होता है, पेज 2 होता है, पेज 3 होता है, पेज 4 होता है, पेज 5 होता है, पेज 6 होता है, पेज 7 होता है, पेज 8 होता है, पेज 9 होता है, पेज 10 होता है, पेज 11 होता है, पेज 12 होता है। तो ये जब पेज 10 होगा तो ये 10th क्यों लिखा है, 10th तो आना नहीं चाहिए, बात समझ रहे हैं, यानी कि अपने किताब को ओपन करो और ओपन करके क्या निकालो, पेज 10, यानी कि पेज नंबर 10 पर जाओ, एट पेज 10 यानी कि पेज नंबर 10 पर जाओ किताब खोलकर, जब पेज 10 पर जाओ तो यहाँ पर 10th नहीं होना चाहिए, यहाँ पर 10 ही काफी था, इसलिए 10th गलत है, तो 10th किसमें है जी, इसमें है, तो 10th आपका ऑप्शन नंबर से ही आपका सही जवाब होगा, क्योंकि एरर आपका 10th में होना चाहिए था 10 लेकिन लिखा है 10th, जो कि अननेसेसरी है 10th, ये जो टीएच है अननेसेसरी है जी, समझ गए, ये ऑर्डिनल नंबर है 10th, यानी कि 10th के बाद आपका कुछ नहीं आना चाहिए, 10th अकेला आएगा, फर्स्ट आपका अकेला आएगा, 9th आपका अकेला आएगा, बात समझ गए, अब ये क्लियर हुआ, ये सब ऑर्डिनल नंबर है, यानी कि किसी भी नाउन से पहले आते हैं, ऑर्डिनल नंबर 10th, ऑर्डिनल नंबर जो 10th है यानी कि नाउन से पहले आएगा, यहां पर आ सकता है, लेकिन जब
नाउन के बाद लगाइएगा तो ये कार्डिनल नंबर में हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के जैसा हो जाएगा। ठीक है, अगर यही पहले आता पेज से तो 10th शायद पॉसिबल हो सकता था, संभव तो हो सकता था, मगर ये बाद में आया है, नाउन के बाद में आया है, तो ये कार्डिनल नंबर में होगा। कार्डिनल नंबर में 1 2 3 4 होता है और ऑर्डिनल नंबर में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे होता है। तो एरर कहां है जी? सी में एरर है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट आंसर। होना चाहिए था 10, दे दिया 10th, इसलिए टीएच रॉन्ग है यहां पर। आगे बढ़ जाए क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये भी क्वेश्चन सीजीएल टीयर 2 यानी कि सीजीएल के मेंस में 8 तारीख को पूछा गया है, कब? 2022 में। आगे बढ़ जाए, चलिए। कहता मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है जी? गलत फहमी, गलत फहमी। एक गलत फहमी जो है हैज क्रेप्ट, क्रेप्ट का मतलब ये क्रीप होता है, क्रीप, क्रीप, क्रीप का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होता है क्रेप्ट। तो क्रीप का मतलब होता है फैलना। यानी कि गलत फहमी क्या हो गई है? हैज क्रेप्ट यानी कि फैल गई है। कहां पे? बिटवीन ही एंड हिज सिस्टर। एक बात बताइए, प्रेपोजिशन के बाद, याद देखिएगा, लिखिएगा, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा आफ्टर यानी कि बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। ये यहां पर ही सब्जेक्टिव केस क्या कर रहा है? ये ही क्या कर रहे हैं यहां पर? ये बिटवीन आपका प्रेपोजिशन है ना, तो जब ये प्रेपोजिशन है तो ये ही सब्जेक्टिव केस क्या कर रहा है? प्रेपोजिशन के बाद आफ्टर तो ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए ना, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। तो यहां पर क्या आना चाहिए था? टेक्निकली हिम आना चाहिए था, यानी कि हिम यहां पर सही होगा, ही यहां पर रॉन्ग होगा, इसलिए एरर यहीं पर है। अब देखते हैं कि ही कहां है, ही कहां है। इसका मीन क्या है? अ मिसअंडरस्टैंडिंग हैज क्रेप्ट, एक गलत फहमी फैल चुकी है। बिटवीन हिम यानी उसके बीच, एंड हर एंड हिज सिस्टर यानी कि उसके बहन के बीच और उसके बीच गलत फहमी फैल चुका है। तो जब गलत फहमी फैल चुका है तो ये ही नहीं आना चाहिए, बिटवीन के बाद हिम आता तो सही था, दिया है ही, इसलिए एरर यहीं पर है। ये बिल्कुल सही है, हैज स्क्रिप्ट ये भी सही है, मिसअंडरस्टैंडिंग बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी में ही आपका एरर है, यानी एरर नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसी में आपका एरर है जी। समझ गया? आगे चल जाए क्या? चलिए आगे चलते हैं जी। और ये भी क्वेश्चन देखिए आपका कब पूछा गया। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है सीजीएल टीयर 2 के 8वें महीने के 2022 में पूछा गया है जी। 8वें महीने 8वें तारीख को 2022 में पूछा गया है। समझ गए? अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, देखिए यहां पर सवाल देखिए क्या है। डेनियल, डेनियल सेट, डेनियल सेट, ठीक है, सिट सेट सेट। अब देखिए डेनियल क्या कर गया? बैठ गया जी, सिट सेट सेट। अब ये देखिए कि सिट कर गया यानी कि बैठ गया। डेनियल बैठ तो गया कहां पे? ऑन हिज न्यू बाइक, न्यू बाइक पे। एंड वेंट अफार, वेंट अफार और राइट, सेंटेंस ही गलत लिखा है। अफार यहां पर नहीं होना चाहिए, अफार यहां पर रॉन्ग है। कहता है कि डेनियल बैठा अपने सीट पर, डेनियल सेट ऑन हिज न्यू बाइक। डेनियल जो था ये अपने न्यू बाइक पर बैठा, सेट कर गया, सिंपल पास्ट टेंस से बैठा। एंड वेंट चला गया, किसके लिए? फॉर अ राइड। यहां पर होना चाहिए था, टेक्निकली होना चाहिए था फॉर अ राइड। फॉर अ राइड का मतलब फॉर है, ये तो यहां पर लगा इसलिए ये यहां नहीं होगा, यानी कि वेंट फॉर अ राइड। फॉर अ राइड का मतलब होता है भ्रमण के लिए। फॉर अ राइड का मतलब क्या होता है जी? फॉर अ राइड का मतलब होता है भ्रमण के लिए, भ्रमण, भ्रमण के लिए।
यानी कि भ्रमण के लिए चल गया, तो ऑफ आर क्या होता है, यहां पर ऑफ आर लिखा है, यानी कि यहां पर होना चाहिए था फॉर होना चाहिए था, और राइट तो है यहां पर, यानी कि फॉर और राइट होना चाहिए, और राइट तो सही है, लेकिन यहां पर ऑफ आर दिया है जो कि गलत है, होना चाहिए था फॉर। ठीक है, यानी कि अब तो एरर इसी में होगा जहां पर ऑफ आर होगा। देखते हैं कहां पर ऑफ आर लगे। और राइट ये तो ठीक है, इज न्यू बाइक ये भी ठीक है, डेनियल सेट ये भी ठीक है, वेंट ऑफ आर होना चाहिए था फॉर, लेकिन दिया है ऑफ आर, यानी कि एरर यही है। ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि ऑप्शन सी में ही आपका एरर है जी। ये सब के सब एरर का क्वेश्चन है, और जानते हैं ना एरर आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है सीजीएल हो या फिर एसएससी के एग्जाम्स हो, समझ गए, क्योंकि इंस्पेक्टर बनना है तो ऐसे बारीक आपका डिफरेंस इंग्लिश में मालूम होना बहुत जरूरी है जी। इंस्पेक्टर बनिएगा इन सभी क्वेश्चंस के माध्यम से, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, नारकोटिक ऑफिसर, ओटीएस, इनकम टैक्स ऑफिसर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, सीबीआई इंस्पेक्टर, ईडी इंस्पेक्टर, ये सारे के सारे जो इंस्पेक्टर्स है, इवन एमईए में बनिएगा जी। एमईए मतलब क्या होता है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, यानी कि ईएमए में जाइएगा, ईएमए में जाइएगा, यानी कि एमईए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, यानी कि एमईए में भी जाइएगा, जो कि विदेश में भ्रमण करने का मौका इसी जॉब से मिलता है जी। तो इतने बड़े बड़े इंस्पेक्टर बनिए केंद्र सरकार में, तो ऐसे क्वेश्चन को तो सॉर्ट करना ही पड़ेगा, समझ गए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी आपका पूछा है 7 मार्च को 2023 में सीजीएल के मेंस एग्जाम में। यकीन ना हो तो आप जाकर गूगल करके देख सकते हैं, यानी कि जो प्रीवियस ईयर किताब मिलेगा वहां पर जाकर देख सकते हैं, ये सभी के सभी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जी। आगे बढ़ जाए क्या, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है ही लिव्ड क्लोज टू द ट्रेन एंड येट ट्रेवल बाय बस। ही लिव्ड क्लोज टू द ट्रेन, ट्रेन स्टेशन, हाँ ट्रेन स्टेशन लिखिए या फिर रेलवे स्टेशन भी लिख सकते हैं यहां पर। रेलवे स्टेशन भी लिख सकते हैं, ट्रेन स्टेशन को रेलवे स्टेशन भी लिखा जाता है। तो ये बताइए ही लिव्ड क्लोज टू का मतलब होता है के पास, ही लिव्ड क्लोज टू द ट्रेन स्टेशन या फिर रेलवे स्टेशन, यानी कि वो रहता था, सिंपल पास्ट टेंस में रहता था, क्लोज टू के पास में, कहां पास में, रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन के पास में रहता था। एंड ट्रेवल्ड, यानी कि येट का मतलब फिर भी ट्रेवल करता था, ट्रेवल्ड करता था किससे, बाय बस, बस से ट्रेवल करता था, यानी कि वो रहता था रेलवे स्टेशन के नजदीक, फिर भी ट्रेवल करता था बस से। अब ट्रेवल बाय बस, ये ट्रेवल बाय बस, एरर कहीं नहीं है, यानी ये ट्रेवल बाय बस ये भी सही है, ही लिव्ड क्लोज टू ये भी सही है, द ट्रेन स्टेशन ये भी सही है। यहां पर ट्रेन स्टेशन लिखिए या फिर द रेलवे स्टेशन भी चलता है, दोनों ही सही है। ये रेलवे आप लोग सुने होंगे ना, इसलिए रेलवे स्टेशन के चक्कर में ट्रेन स्टेशन को गलती मत मारिएगा, ट्रेन स्टेशन भी होता है, रेलवे स्टेशन भी होता है। तो यहां पर कोई एरर नहीं है, एरर है क्या, कोई एरर नहीं है, एरर नहीं है तो नो एरर, नो एरर आपका ऑप्शन हो जाएगा जी। ऐसा नहीं है कि दिया है एरर का क्वेश्चन तो हम जबरदस्ती एरर ढूंढ के ही निकालेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। एरर का क्वेश्चन है, एरर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो इस क्वेश्चन में एरर नहीं था, बात समझ गए, एक एक शब्द को मैं तोड़कर बता चुका हूं। आगे बढ़ते हैं जी। आप देखिए, रुक जाइए, मच्छर लोग क्या कहा जाए, मच्छर आ जा रहा लोग, ये क्वेश्चन कर लिया ना। कहता है वी शुड शॉर्ट आउट द प्रॉब्लम्स देम आवरसेल्व्स rather than depending on the third party, on the third party। we should, ये सलाह दे रहा है, जब भी सलाह दिया जाता है तो सलाह देने के लिए हमेशा मॉडल ऑक्सिलरी, मॉडल हेल्पिंग वर्ब शुड का प्रयोग होता है, समझ गए। शुड ऑलवेज रेफर्स टू एडवाइस, शुड हमेशा एडवाइस को रेफर करता है, ठीक ना, यानी कि ये आपको काम करना चाहिए। वी शुड सॉर्ट आउट, सॉर्ट आउट का मतलब होता है समाधान करना,
यानी कि हम लोग को समाधान करना चाहिए, द प्रॉब्लम यानी कि समस्या का समाधान करना चाहिए, आवर सेल्फ यानी खुद ही हम लोग को समाधान करना चाहिए। जैसे कि हम लोग खुद ही वहां जाना चाहिए, वी शुड गो देयर आवर सेल्फ, आप लोग को यहां आना चाहिए, खुद ही आना चाहिए, यू शुड कम हियर योर सेल्फ, हम लोग को वहां जाना चाहिए खुद ही, यानी कि वी शुड गो देयर आवर सेल्फ। तो हम लोग को खुद ही शॉर्ट आउट करना चाहिए, समाधान करना चाहिए क्या, समस्या को, रादर देन का मतलब होता है के बजाय, किसके बजाय, डिपेंडिंग करने के बजाय, डिपेंडिंग करने के बजाय यानी कि निर्भर करने के बजाय, किस पर निर्भर करने के बजाय, ऑन द थर्ड पार्टी यानी कि तीसरे लोगों पर निर्भर करने के बजाय हमें खुद ही समस्या को सॉल्व करना चाहिए, ऐसा मीनिंग है इस सेंटेंस का। वो ठीक है मीनिंग है, तो बात सही है, लेकिन मैंने कई बार बताया है कि मॉडल के बाद वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में, शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, यूज टू, इन सभी मॉडल के बाद वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होता है। तो ये सॉर्टेड आउट यहां पर क्या कर रहा है, ये सॉर्टेड आउट यहां पर क्या कर रहा है, शुड के बाद तो शॉर्ट आउट होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, शॉर्ट आउट, यानी कि SORT शॉर्ट आउट होना चाहिए था, लेकिन लिखा है सॉर्टेड आउट, यानी कि एरर यहीं पर है, शैल, शुड, विल, वुड के बाद वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में, तो एरर यहीं पर है ना जी। तो अब देखते हैं कि सॉर्टेड आउट कहां पर है, जहां पर सॉर्टेड आउट होगा एरर वहीं पर होगा, यानी कि रादर दैन डिपेंडिंग, ये तो बिल्कुल ठीक है। द प्रॉब्लम्स आवरसेल्व्स, ये ठीक है, आवरसेल्व्स वी के लिए लगता है इसलिए वी भी सही है। वी शुड सॉर्ट, हाँ सॉर्टेड आउट यहां पर लिखा है, जबकि होना चाहिए था शॉर्ट आउट होना चाहिए था, लेकिन लिखा है शॉर्टेड आउट, यानी कि एरर यहीं पर है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट आंसर। समझ रहे हैं जी, आगे चलते हैं। डैन नीडेड हेल्प, अब देखिए डैन, ये डैन कोई व्यक्ति होंगे, नीडेड यानी कि जरूरत था, नीड यानी कि जरूरत है, नीडेड यानी कि जरूरत था पास्ट टेंस में, यानी डैन को जरूरत था हेल्प की यानी कि मदद की। अच्छा वो मदद किसके लिए जरूरत था भाई, टू गेट द टाइट कोट ऑफ हिम। डेट यहां पर गेट द टाइट कोट का मतलब क्या होता है, डेट यहां पर गेट है, डेट नहीं है जी, गेट, यहां देखिए गेट समथिंग ऑफ समबडी का मतलब होता है समबडी के ऊपर से कुछ उतारना। तो कहता है कि डैन को जरूरत था मदद की, क्यों, टू गेट द टाइट कोट, गेट द टाइट कोट, ये टाइट कोट समथिंग की जगह काम कर रहा है, यानी टाइट कोट को उतारने की जरूरत था, अफीम यानी उससे, यानी कि वो जो कोट था डैन को बड़ा टाइट हो रहा था, उसको वो उतारना चाहता था, इसके लिए उसको हेल्प चाहिए था, यानी कि डैन नीडेड हेल्प टू गेट द टाइट कोट ऑफ हिम होना चाहिए, यानी कि जब भी उतारने की बात होती है तो डबल एफ वाला ऑफ आता है, डबल एफ वाला ऑफ आता है, लेकिन यहां पर दिया सिंगल एफ वाला ऑफ, जो कि बिल्कुल गलत है। ये गेट समथिंग ऑफ समबडी एक फ्रेज ही होता है, इसको नोट डाउन कीजिएगा, और हमेशा ही जिस व्यक्ति से जो कुछ भी उतारना हो डबल एफ वाला ऑफ लगाकर उतारेंगे, डबल एफ वाला ऑफ लगाकर उतारेंगे, इसलिए वहां पर होना चाहिए था ओ एफ की जगह पर होना चाहिए था ओ डबल एफ, मगर दिया सिंगल एफ, इसलिए प्रेपोजिशन के यहां पर एरर है जी, यानी प्रेपोजिशन डबल एफ वाला ऑफ होना चाहिए था, लेकिन सिंगल एफ वाला ऑफ दिया है, जो कि रॉन्ग है। तो अब देखते हैं कि कहां पर एरर है, एरर है हमारा कहां पर जी, यहां पर एरर है, यहां पर होना चाहिए था डबल एफ, लेकिन दिया सिंगल एफ, यानी कि एरर यहीं पर है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट आंसर। बताइए कैसा लगा जी, क्या क्वेश्चंस बिल्कुल सही है, क्वेश्चंस सभी सही हैं। अगर इसी प्रकार से आप भी चाहते हैं कि सभी क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी सॉर्ट आउट किया जा सके, बड़ा फास्ट सॉर्ट आउट किया जा सकता है, यानी कि समाधान किया जा सके, सॉल्व किया जा सकता है, तो ये संभव हो सकता है। आपको हमारे चैनल कंपटीशन ऑनलाइन क्लासेस 2.0 से जुड़ना पड़ेगा और हम लोगों पर विश्वास करना पड़ेगा, जिसके बाद ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए इजी हो जाएंगे जी।
तो चलिए आगे क्वेश्चंस पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। आगे बढ़ जाए क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा आंखें में चल रही है, आंखें में चलने के पीछे कारण है, आंखें में चलने के पीछे कारण ये है कि दिन भर ऑफलाइन बैचेस रहते हैं। ये लाइव जो चल रहा है, ये जो रिकॉर्डेड वीडियो जो लाइव में चल रहा है, ये जैसी बैच शुरू हुआ है, यानी कि इस बैच के शुरू होने से जस्ट आधा घंटा पहले हमने ऑफलाइन क्लासेस को लिया है। ऑफलाइन क्लासेस को लिया है लगातार 3 से 4 घंटे का क्लास। अब 3 से 4 घंटे क्लास लेने के बाद आंख पर अभी पानी भी नहीं मार रहे हैं, जिस वजह से आंखें चली चली सी नजर आ रही होगी। कोई बात नहीं, आंखें कैसी भी उससे कोई दिक्कत नहीं है, चढ़ी चढ़ी नजर आई है, कुछ भी नजर आए उससे कोई दिक्कत नहीं है। सवाल का रिजोल्यूशन सही होना चाहिए, सवाल हमारा सही होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है कि हाँ यहाँ पर नहीं समझ में आया, वहां पर नहीं समझ में आया, क्योंकि मैं सेंटेंस में एरर के साथ साथ मीनिंग भी मैं बता रहा हूं, तो आपको ये बात याद रहना चाहिए कि मीनिंग भी समझाया जा रहा है, एरर भी समझाया जा रहा है, तो कहां पर रॉन्ग है कहां पर नहीं रॉन्ग है, ये आपको तय करना है। अगर आपको थोड़ा भी डाउट होता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में टाइप जरूर कीजिएगा, मैं अगले वीडियो में उसका सोल्यूशन जरूर लेकर आऊंगा। समझ गए? हमारा जो चैनल है वो है कंपटीशन ऑनलाइन क्लासेस 2.0, जिससे आप जरूर जुड़िएगा। यहाँ पर इंग्लिश और साइंस की क्लासेस आपको रेगुलर मिलेगी, जो आपके ऑल ओवर इंडिया एग्जाम में जहां कहीं भी इंग्लिश पूछी जाएगी उन सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर शॉर्ट आउट किया जाएगा, और साइंस की क्वेश्चंस भी लाए जाएंगे जो कि हमारे डायरेक्टर गोविंद सर के द्वारा लाए जाएंगे। ये चैनल याद रहना चाहिए, साइंस ऑनलाइन क्लासेस 2.0, वो तो हमारा चैनल कुछ और है, ठीक है। ये जो हमारा चैनल है जी, ये हमारा चैनल कौन है जी? ये हमारे कंपटीशन के लिए चैनल है जो कि नाम है कंपटीशन क्लासेस 2.0, कंपटीशन ऑनलाइन क्लासेस 2.0, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए क्या कहता है, ये क्वेश्चन सॉल्व किया कि नहीं हमने? हाँ सॉल्व हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? द पोस्टमैन डिलीवर्स द लेटर। पोस्टमैन जो है डिलीवर करता है, द पोस्टमैन डिलीवर्स, डिलीवर का मतलब होता है पहुंचाना, डिलीवर्स यानी कि पहुंचाता है। सिंपल पास्ट टेंस में नहीं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में पहुंचाता है, यानी कि आदत दर्शा रहा है। क्या पहुंचाता है? द लेटर्स, लेटर्स यानी कि पत्र पहुंचाता है। अच्छा कैसे पहुंचाता है? डोर टू डोर पहुंचाता तो है, लेकिन कैसे? थ्रू हैंड्स, थ्रू हैंड्स नहीं होता है, थ्रू हैंड्स यहां पर लिखा है जो कि होता नहीं है। इस सेंटेंस में कहना चाहता है कि दरवाजे 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 क्या करता है जी? पोस्टमैन जो डाकिया है पत्र को पहुंचाता है, हाथों से पत्र को पहुंचाता है, डोर टू डोर, यानी कि एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक हाथों से पोस्टमैन क्या करता है? लेटर्स को पहुंचाता है। जब हाथों से पहुंचाएगा तो बाई हैंड होगा, बाई हैंड होगा जी। ये फ्रेज याद रखें, बाई हैंड का मतलब होता है हाथ से। ये थ्रो हैंड प्रेपोजिशनल फ्रेज ही गलत है, थ्रो हैंड फ्रेज ही गलत है, थ्रो हैंड नहीं होगा, यानी कि एरर यहीं पर है जी, एरर तो आपका यहीं पर है जी। अब देखते हैं कि थ्रो ऑप्शन नंबर कितने में है, जहां ऑप्शन में मिलेगा एरर वहीं पर होगा। आइए देखते हैं कहां पर है जी। डोर टू डोर ये तो ठीक है, डिलीवर्स द लेटर ये भी ठीक है, द पोस्टमैन भी ठीक है। हाँ यहां पर होना चाहिए था बाई हैंड होना चाहिए था, लेकिन लिखा है थ्रो हैंड, यानी कि एरर यहीं पर है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट आंसर। होना चाहिए था बाई, लेकिन दे दिया थ्रो, एरर यहीं पर है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यानी कि लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब आइए देखिए, ये भी आपका सीजल का ही सारा प्रश्न सीजल का है, सब मेन से उठाया मैंने, और ये सब के सब मेन से उठाया है, तो सब ये हाल ही फिलहाल में पूछा गया, यानी कि आपका प्रीवियस ईयर 2022 में ही पूछा गया है जी। ऐसा नहीं है कि 2010 का 2015 का क्वेश्चन करा जा रहा, सारे क्वेश्चन लेटेस्ट हैं। लास्ट 2 से 3 साल का प्रीवियस ईयर अगर आप लगा लेते हैं, लास्ट 2 से 4 सालों का प्रीवियस ईयर अगर आप सॉल्व कर लेते हैं, तो आप किसी भी एग्जाम में बैठिए, उस सब्जेक्ट में आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी जी। समझ गए? आइए क्वेश्चन चलते हैं। स्कार्सली ये आपका एडवर्बियल फ्रेज है जी, क्या जी? एडवर्ब है। स्कार्सली का मतलब होता है मुश्किल से ही, और ये स्कार्सली हमेशा इन्वर्जन लेता है। क्या लेता है जी? इन्वर्जन।
इन्वर्जन लेता है यानी कि सब्जेक्ट से पहले आपका हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। तो ही तो सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट से पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब हैड आ भी गया यानी कि इन्वर्जन ले लिया है। ठीक है, ये ठीक है। ये हैड के बाद वर्ब हमेशा कितने फॉर्म होता है जी? वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म होता है। हैज हो गया हो या फिर हैव हो गया हो या फिर हैड हो, इन सब के बाद वर्ब जो होगा हमेशा थर्ड फॉर्म में होगा जी। ये बातें हमेशा आपको याद रहना चाहिए। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। मीनिंग इसका क्या है ये देखते हैं। स्कार्सली हैड ही टुक द मेडिसिन। स्कार्सली यानी कि बड़ा मुश्किल से उसने दवाई खाया था। व्हेन हिज हेडेक वाज गॉन, जब उसका सर दर्द चला गया था। यानी कि जब उसका सर दर्द चला गया था तो मुश्किल से ही दवाई खाया था। और जब सर दर्द चला ही गया है तो दवाई क्या खाएगा? नहीं खाएगा, यानी कि मुश्किल से ही दवाई खाया था। जब उसका सर दर्द चला गया था यानी कि जब उसके सर का दर्द खत्म हो गया था। ये भी सही है। स्कार्सली के साथ वेन आता है, ये भी सही है। स्कार्सली के साथ वेन आता है, ये भी सही है। लेकिन एक बात बताइए, हैड के बाद तो भी थ्री आना चाहिए। तो ये टुक क्या कर रहा है? टुक क्या कर रहा है? टेक का सेकंड फॉर्म होता है टुक, लेकिन हमें तो चाहिए थर्ड फॉर्म। तो यहां पर क्या आना चाहिए था? टेकन आना चाहिए ना, टेकन आना चाहिए ना। ये टुक आपका रॉन्ग है ना, यानी कि एरर यहीं पर है जी। अब देखते हैं कि किस ऑप्शन में टुक है। व्हेन हिज हेडेक वाज गॉन, ये तो बिल्कुल सही है, इसमें तो कोई एरर ही नहीं है। नो एरर होगा नहीं क्योंकि यहां पर एरर हमने पकड़ लिया है, इसलिए नो एरर का तो कोई गुंजाइश नहीं। स्कार्सली हैड, स्कार्सली हमेशा इन्वर्जन होता है इसलिए हैड तो पहले है, ये भी सही है। एरर है यहाँ पर टुक में, क्योंकि होना चाहिए था टेकन, दिया है टुक, इसलिए एरर आपके सी में ये, इसलिए ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट आंसर टू शो द एरर इन दिस सेंटेंस। यानी कि इस सेंटेंस में ऑप्शन सी में एरर है, यहां पर होना चाहिए था टेकन, दिया है टुक। बात समझ गए? आगे चले क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेश्चन जरूर दीजिएगा, अपनी डाउट जरूर लिखिएगा। ये जो कंपटीशन ऑनलाइन क्लासेस 2.0 जो है आपके डाउट्स को क्लियर करेगा, आपके सारे इंफॉर्मेशन को क्लियर करेगा। जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपके कंसेप्ट है, जो भी आपके कंटेंट है, उन सभी चीजों को यहाँ पर आपके सामने लाया जाएगा। और जो आपके दिमाग में डाउट चल रहे हो प्लीज टाइप जरूर कीजिएगा, उस पर भी हम लोग लेक्चर लाने की कोशिश जरूर करेंगे। ठीक है, ये याद रहना चाहिए। साइंस ऑनलाइन क्लासेस नहीं, क्या जी, कंपटीशन ऑनलाइन क्लासेस 2.0। तो कंपटीशन ऑनलाइन क्लासेस 2.0 है, इस पर हमेशा ये रेगुलर बेसिस पे वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। और ये सब के सब ऑथेंटिक क्वेश्चन होंगे। ये वो और ऑथेंटिक क्वेश्चन है जिसमें आपको टैग के माध्यम से दिखाया जाएगा। ये आप टैग देख रहे हैं, ये टैग आप देख रहे हैं, SSCGL, SSCHSL भी आएगा, CPO भी आएगा, और भी जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन होंगे वो सब कुछ यहां पर आपको मिलेगा कंपटीशन ऑनलाइन क्लासेस 2.0 पर। तो आगे चले क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते जी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। माफ कीजिएगा, यहां पर मच्छर घूम जा रहा है। चलिए, कहता है, ये भी देखिए, पहले आप टैग देख लीजिए, SSC टीयर 2, यानी टीयर 2 कहने का मतलब है मेंस, यानी कि मेंस का क्वेश्चन है ये। और ये 8वीं तारीख को, 8वें महीने में यानी अगस्त में पूछा गया 2022 में। कॉन्टेंटेड पीपल, कॉन्टेंटेड पीपल का मतलब होता है संतुष्ट लोग। सेल्डम कंप्लेंट, कंप्लेंट, एक मिनट, ये कंप्लेंट तो आपका नाउन है जी, कंप्लेन होना चाहिए ना। कंप्लेन का मतलब होता है शिकायत करना। यानी कि जो संतुष्ट लोग जो होते हैं, सेल्डम का मतलब होता है कभी कभार, यानी कभी कभार ही क्या करते हैं जी। सेल्डम नेगेटिव है जी, नेगेटिव है, यानी कि कभी कभार का मतलब लगभग ना के बराबर। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि कंटेंटेड पीपल यानी कि आत्मसंतुष्ट लोग, यानी कि जो संतुष्ट लोग हैं, कभी कभार शिकायत करते हैं अगेंस्ट देयर फेट, यानी कि जो आत्मसंतुष्ट लोग हैं कभी कभार ही शिकायत करते हैं अपने भाग्य के खिलाफ, अपने किस्मत के खिलाफ। कभी कभार शिकायत करते हैं, वो बातें ठीक है, लेकिन एक बात बताइए, ये आपका कंप्लेंट तो नाउन है, सुनिएगा। कंप्लेन का मतलब होता है शिकायत करना। क्या होता है जी? शिकायत। और कंप्लेंट का मतलब क्या होता है जी? कंप्लेंट,
कंप्लेंट आपका नाउन है जी, कंप्लेंट क्या है, नाउन है, और इसका मतलब होता है शिकायत। कंप्लेन आपका वर्ब है, समझ गए। तो होना चाहिए था कंप्लेन, लेकिन दे दिया कंप्लेंट, तो एरर वहीं पर है जी। इसका दो तरह से मीनिंग होता है। संतुष्ट लोग शायद ही कभी अपने किस्मत खिलाफ शिकायत करते हैं, यानी शायद ही कभी, यानी कि लगभग ना के बराबर। तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि संतुष्ट लोग अपने किस्मत यानी कि देयर फेट, यानी कि अपने किस्मत के खिलाफ शिकायत नहीं करते हैं। जब शिकायत नहीं करते हैं तो यहां पर कंप्लेंट नहीं आएगा ना, कंप्लेन आना चाहिए ना, यानी एरर आपका डी में ही है, यानी ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट आंसर, बिकॉज at the place of complaint we must put complain, because complain is a verb but complaint is a noun. Is that clear? चलिए आगे चलते हैं जी। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर सवाल क्या कहता है, इफ यू स्टडी हार्ड, if you study hard you surely got selected for the scholarship। देखिए ये आपका कंडीशनल सेंटेंस आ गया। कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस आप पढ़े होंगे कहीं ना कहीं जरूर। जल्दी कंडीशनल सेंटेंस की मैं वीडियो लेक्चर लेके आऊंगा यहाँ पर, ठीक ना। ये कंडीशनल सेंटेंस जो है ना जी, कंडीशनल कंडीशनल सेंटेंस का सवाल है। कंडीशनल सेंटेंस बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो जल्दी मैं कंडीशनल सेंटेंस पर भी एक वीडियो लेक्चर लेके आऊंगा, लेकिन फिलहाल कंडीशनल सेंटेंस को यहीं पर समझने की कोशिश कीजिएगा। कहता है इफ यू स्टडी हार्ड, यानी यदि आप कड़ी मेहनत करते हैं तो आप सिलेक्टेड हो जाएंगे फॉर दिस स्कॉलरशिप, यानी कि इस स्कॉलरशिप के लिए आप सिलेक्टेड हो जाएंगे। लेकिन इसमें शर्त यह है कि यदि आप ये करते हैं तो वो कर जाएंगे, यदि आप पढ़ते हैं तो पास कर जाएंगे। इफ यू स्टडी यू विल पास द एग्जाम। अगर मैं पढ़ता हूं तो नौकरी ले लूंगा। इफ आई स्टडी आई विल नहीं, आई शैल गेट सिलेक्टेड इन द गवर्नमेंट जॉब। यानी कि एक तरफ सिंपल प्रेजेंट है तो दूसरी तरफ सिंपल फ्यूचर है। तो यहां पर सिंपल प्रेजेंट तो है इफ यू स्टडी हार्ड, यानी यदि आप कड़ी मेहनत करते हैं तो यू विल श्योरली गेट होना चाहिए था, यू विल श्योरली। यहां पर यू विल नहीं है, विल नहीं है, यानी एक तरफ सिंपल प्रेजेंट तो दूसरी तरफ सिंपल फ्यूचर होना चाहिए था, मगर यहां पर सीधा पास्ट दे दिया है, पास्ट दे दिया है, यानी कि यहां पर होना चाहिए था गेट नहीं, विल गेट होना चाहिए था, विल गेट, यानी कि यू विल गेट सिलेक्टेड फॉर द स्कॉलरशिप, यानी कि आप इस स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्टेड हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। वो ठीक है सफल हो जाएंगे, लेकिन यहां पर विल आना चाहिए था। श्योरली जब क्या आना चाहिए था, विल, यू विल, और जब विल आएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, गेट, यू विल गेट सिलेक्टेड होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में एरर है। होना चाहिए था विल गेट सिलेक्टेड, लेकिन लिखा है गॉट, गॉट यानी कि पास्ट टेंस, यानी कि पास्ट टेंस नहीं होगा, यानी कि जब आप कंडीशनल बनाइएगा तो एक तरफ आपका सिंपल प्रेजेंट है तो दूसरी तरफ सिंपल फ्यूचर होगा। यदि आप आते हैं तो मैं जाऊंगा, इफ यू कम हियर आई विल गो देयर, यानी कि आई शैल गो देयर। अगर आप यहां पर आएंगी तो मैं शादी करूंगा, इफ यू कम हियर आई विल गेट मैरिड टू यू, यानी कि मैं आपसे शादी करूंगा। समझ गए। तो एक तरफ सिंपल प्रेजेंट तो दूसरी तरफ सिंपल फ्यूचर, यानी ये शर्त पूरा होगा तभी ये काम सेलेक्ट होगा। यानी कि यदि आप कड़ी मेहनत करते हैं, ये शर्त पूरा करते हैं, तब आप सिलेक्शन ले लेंगे स्कॉलरशिप के लिए, तो यू विल गेट सिलेक्टेड होना चाहिए था। एरर यहां पर होना चाहिए, एरर यहीं पर है क्योंकि यहां पर विल गेट होना चाहिए था, लेकिन लिखा है श्योरली गॉट, जो कि पास्ट में लिखा है, इसलिए एरर यहीं पर होगा। ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर, बिकॉज ऑप्शन बी हैज एन एरर, बी हैज एन एरर टू शो दैट will must be there at the place of surely got। बात समझ गए। चलिए आगे चलते हैं जी। मैं उम्मीद करता हूं आप सारे क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि सारे क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे, और आपसे उम्मीद है कि आप भी कड़ी मेहनत कर रहे होंगे और आपका एक जुनून जरूर होगा, आपका एक पैशन जरूर होगा कि आप इंग्लिश सीखकर एक अच्छे गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको इंग्लिश से जुड़ना पड़ेगा। इंग्लिश ही आपको सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब दिला सकती है, ठीक है।
एसएससी सीजीएल एक ब्रांड जॉब है जी। यूपीएससी के बाद एसएससी सीजीएल का ही नाम आता है, समझ गए। यानी कि मिनी आईएएस एसएससी सीजीएल में मिनी आईएएस का आता है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को, एक्साइज इंस्पेक्टर को, सीबीआई इंस्पेक्टर को, सीआईडी इंस्पेक्टर को, ईडी इंस्पेक्टर्स को, प्रिवेंटिव ऑफिसर्स को, ठीक ना। ये सब के सब नारकोटिक इंस्पेक्टर को, ये सब के सब आपके मिनी आईएएस कहलाते हैं, यानी कि टॉप लेवल का गवर्नमेंट जॉब होता है ये सीजीएल, ठीक है। तो ऐसे जॉब अगर लेना चाहते हैं, भारत सरकार में इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, तो आपको ये सारे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, और ये सब कुछ आपको उपलब्ध मिलेगा कंपटीशन ऑनलाइन क्लासेस 2.0 पर। तो चलिए आगे चलते हैं, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। चलिए, सारे के सारे क्वेश्चंस आपके सीजीएल से लिया गया जी, और सीजीएल में ज्यादातर क्वेश्चंस आपका मेन से लिया गया है, यानी कि प्रीलिम्स में बहुत क्वेश्चंस कम उठाया हूं। सब क्वेश्चंस मिलेंगे, प्रीलिम्स के भी मिलेंगे, पीटी के भी मिलेंगे, मेंस के भी मिलेंगे। और जब इस सीजीएल लेकर आ चुका हूं, सीजीएल अगर आप बनाने की कोशिश करते हैं तो सीएचएसएल और एमटीएस का क्वेश्चन आपके लिए हलवा लगेगा, क्योंकि ये सब के सब सीजीएल से लेवल डाउन रखते हैं सीएचएसएल, ठीक है। तो जब आप सीजीएल उठा लेते हैं तो सीएचएसएल और एमटीएस जैसे क्वेश्चंस को उठाना, यानी एमटीएस जैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना बड़ा ही इजी लगेगा, ठीक है, क्योंकि आपको टफ क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत लग चुकी है। यानी कि जब बड़े बाल्टी उठा लिए हैं तो छोटे बाल्टी को उठाने में जरा भी मेहनत नहीं लगेगा, वही बातें हैं जी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। ही सेड यानी कि सिंपल पास्ट टेंस में कहा, दैट की ये बात की, ही हैड फॉरगॉट, वो भूल चुका था, बहुत पुराने समय में भूल चुका था। क्या करना? टू लॉक द डोर, दरवाजे को लॉक करना भूल चुका था। कब? बिफोर लिविंग, यानी कि निकलने से पहले, यानी घर से निकलने से पहले वो बहुत पुराने समय में लॉक करना दरवाजे को भूल गया था। ही सेड, उसने ये बात कहा, वो ठीक है, कहा, बात सही है, लेकिन हैड, हैव के बाद हैव या हैज या फिर हैड के बाद वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में। फॉरगेट आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है जी। क्या जी? फर्स्ट फॉर्म। फॉरगॉट आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म है जी, लेकिन फॉरगॉटन आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो हैड, हैज, हैव के बाद तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा ना, तो ये फॉरगॉट यहां पर क्या कर रहा है? फॉरगॉटन होना चाहिए था ना, फॉरगॉट यहां पर रॉन्ग है ना, यानी कि एरर यहीं पर है। अब देखते हैं कि ऑप्शन नंबर किस में फॉरगॉट है। जहां पर फॉरगॉट मिलेगा, एरर वहीं पर होगा। तो लॉक द डोर, ये तो बिल्कुल सही है। ही सेड दैट, ये भी सही है। ही हैड फॉरगॉट, हाँ यहां पर फॉरगॉट दिया, जबकि होना चाहिए था फॉरगॉटन, होना चाहिए था क्या? फॉरगॉटन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में है। इसलिए अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन सी वुड बी द करेक्ट आंसर, बिकॉज सी हैज एन एरर to this question. At the place of forgot, we must put forgotten at the place of forgot. Is that clear? Let's move on to the next question at the time. चलिए आगे चलते हैं जी। क्वेश्चन 18 देखिए, यानी कि 18 देखिए जी। क्वेश्चन 18 क्या कहता है? देखिए क्वेश्चन 18 करता है, इट टर्न आउट टू बी द नोइजी पार्क। इट टर्न आउट टू बी का मतलब क्या होता है? बड़े ही शौक से आदमी जब बोलता है ना, शॉक्ड होकर, यार ये तो वो निकला, जैसे कि मैं बोलता हूं आप तो एक अच्छे इंसान निकले, यू टर्न आउट टू बी अ गुड मैन, यू टर्न आउट टू बी एन ऑनेस्ट मैन, ऐसे बोलूंगा। अरे वो तो बेईमान निकला, ही टर्न्ड आउट टू बी अ डिसऑनेस्ट मैन, ऐसे। वो तो हमारा ही छात्र निकला, ही टर्न आउट टू बी माई स्टूडेंट। ये जो ऐसा फीलिंग आता है ना कि ये इस प्रकार का इंसान निकला, उसके लिए टर्न आउट टू बी का इस्तेमाल किया था। ये इट टर्न आउट टू बी, यानी कि ये तो क्या निकला भाई? द नोइजी पार्क पार्टी निकला। एनीबडी हैड एवर अटेंडेड, कि ऐसे पार्टी को शायद ही कभी कोई अटेंड किया होगा पास्ट परफेक्ट में, ऐसा ये पार्टी है, वो ठीक है। लेकिन एक बात बताइए, ये द लगने का मतलब है कि सुपरलेटिव डिग्री है, और नोइजी आपका सुपरलेटिव होगा नहीं, नोइजी आपका सुपरलेटिव होगा नहीं जी। तो यहां पर नोइजी में दो सिलेबल है, एक है नोई और दूसरा है जी,
यानी कि नोइजी, नोइजी में 2 सिलेबल है, यानी कि द मोस्ट यहां पर लगाना पड़ेगा सुपरलेटिव बनाने के लिए, यानी कि मोस्ट, यहां पर मोस्ट लगाना पड़ेगा। अगर द है तो यहां पर मोस्ट लगाना पड़ेगा, नहीं लगाते हैं तो यहां पर आपको द हटाकर ए लगाना पड़ेगा, द हटाकर ए लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैं तब लिखूंगा ये तो एक नोइजी पार्क पार्टी निकला, यानी कि इट टर्न आउट टू बी अ नोइजी पार्क पार्टी एनीबडी हैड एवर अटेंडेड, यानी जिसको काशी कोई व्यक्ति ने अटेंड किया होगा, उपस्थित हुआ होगा, क्योंकि ये बहुत ही हो हल्ला वाला पार्क निकला, हो हल्ला वाला पार्क निकला, यानी कि इस पार्क में बहुत ज्यादा शोरगुल होता है, ऐसा ये पार्क निकला। तो क्या इस पार्क में शायद कभी कोई गया होगा? निश्चित रूप से नहीं गया होगा, ऐसा बताया जा रहा है एग्जामिनर के द्वारा। लेकिन एक चीज बताइए, यहां पर द रखे हैं तो यहां पर मोस्ट लिखना पड़ेगा, द मोस्ट दिस एंड दैट। अगर द नहीं हटाना चाहते तो ए लिखना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी द है, तो जब द है तो सुपरलेटिव बनाने के लिए द मोस्ट यहां पर होना चाहिए था, यानी कि मोस्ट होना चाहिए था, मगर यहां पर मोस्ट नहीं लिखा गया है, एग्जामिनर ने मोस्ट को ही गायब कर दिया है। तो हमारा एरर कहां पर है जी? एरर हमारा कहां है जी? द नोइजी पार्क पार्टी, ना ये तो बिल्कुल सही है जी, ये भी सही है, टर्न आउट टू बी सही है। हाँ, द नोइजी लिखा है, लेकिन होना चाहिए था द मोस्ट नोइजी होना चाहिए था, द मोस्ट नोइजी होना चाहिए था, मोस्ट यहां पर छूट गया है, यानी कि एरर यहीं पर है। ऑप्शन नंबर बी हैज एन एरर, ऑप्शन नंबर बी हैज एन एरर, यानी ऑप्शन नंबर बी में ही एक एरर है, और वो एरर है मोस्ट का, जो कि मोस्ट यहां पर नहीं लिखा है। आगे बढ़ जाए क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये सवाल कहां पूछा है? सीजीएल टीयर 2 में, यानी कि सीजीएल के मेन से पूछा है, ये 2022 के 8वें महीने में 8 तारीख को 2022 में पूछा है जी। आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं जी। क्वेश्चन 19 देखिए, क्वेश्चन 19 कहता है दिस स्टोरी इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, दिस स्टोरी यानी कि ये स्टोरी इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, यानी कि ये स्टोरी बिल्कुल ही इंटरेस्टिंग यानी कि रोचक है, बट लेकिन आई हैव रेड, लेकिन मैंने पढ़ा है मच इंटरेस्टिंग स्टोरीज देन दिस, यानी कि सुनिएगा इसका मीनिंग क्या है। दिस स्टोरी इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, ये स्टोरी बिल्कुल ही रोचक है, बट लेकिन आई हैव रेड यानी कि मैंने पढ़ा है, मच इंटरेस्टिंग यानी कि ज्यादा ही इंटरेस्टिंग पढ़ा है, देन दिस यानी कि इस स्टोरी से ज्यादा ही इंटरेस्टिंग स्टोरी मैंने पढ़ा है। लेकिन है ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, लेकिन आई हैव रेड, लेकिन मैंने पढ़ा है मच इंटरेस्टिंग यानी कि बहुत ही ज्यादा पढ़ा इंटरेस्टिंग, ये इंटरेस्टिंग स्टोरी जो है देन दिस यानी कि इस स्टोरी से ज्यादा इंटरेस्टिंग मैंने कोई और स्टोरी पढ़ा है, ऐसी बातें पत्रकार नहीं यहाँ पर एग्जामिनर बताना चाहता है। पत्रकार इसलिए आ जा रहे हैं क्योंकि मैं न्यूज़पेपर का सेशन भी कराता हूँ, ठीक है, इसलिए वो बातें आ जा रही हैं, कोई बात नहीं। चलिए देखते हैं। अब देखिए मच, देखिए मच क्या है जी? मच हो गया और मेनी हो गया, ये दोनों के दोनों डिटर्मिनर है, क्या है जी? डिटर्मिनर। और ये दोनों के दोनों आपका क्या है जी? पॉजिटिव डिग्री, क्या है? पॉजिटिव डिग्री। इन दोनों का कंपैरेटिव क्या होता है? कंपैरेटिव, कंपैरेटिव इन दोनों का होता है मोर, यानी कि यहां पर होना चाहिए था मच के स्थान पर मोर होना चाहिए था, मोर इंटरेस्टिंग होना चाहिए था, मगर लिखा है मच, क्योंकि हमें तुलना करना है ना, देन लगा के, देन लगा के जब तुलना करना है तो कंपैरेटिव डिग्री लगाइएगा ना, तो मोर कंपैरेटिव होगा, मच नहीं होगा, क्योंकि मच और मेनी दोनों का कंपैरेटिव डिग्री होता है मोर। हाँ, वो अलग बात है कि मोर को ज्यादा इंफेसाइज करने के लिए मच मोर हम लोग बोल देते हैं। तो यहां पर मच नहीं हटाना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं मच मोर इंटरेस्टिंग लिख सकते हैं, क्योंकि मोर लगाने का मतलब है कंपैरेटिव है, कंपैरेटिव में मतलब तुलना कर रहा है। तो आप देखिए देन लगा के तुलना कर ही रहा है यहां पर, यानी जब तुलना कर ही रहा है तो मोर यहां पर सही होना चाहिए, मोर ही होना चाहिए, लेकिन लिखा है मच, इसलिए मच वाले पॉइंट पे ही एरर है। अब देखते हैं कि मच किस में है। मच ऑप्शन नंबर ए में ही है, यानी कि एरर आपके ए में ही है। एट द प्लेस ऑफ मच वी मस्ट पुट डिटर्मिनर what? Determiner more, because more is the comparative degree of much or many, much और many का comparative degree क्या होता है? more होता है,
इसलिए एट द प्लेस ऑफ मच वी मस्ट पुट मोर एट द प्लेस ऑफ मच। लेकिन मोर को अगर आप एम्फसाइज करना चाहते हैं तो मच मोर लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा एरर कहां पे था जी, मच में था एरर, इसलिए ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट आंसर, ए वुड बी द करेक्ट आंसर। अब ये सवाल पूछा कहां है, एसएससी सीजीएल मेन से पूछा है 2022 के 8वें महीने के 8वें तारीख को। समझ गए, बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन है, सब मॉडर्न क्वेश्चन है। आइए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी, और ये लास्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मगर ये लास्ट है। द लास्ट बट नॉट द लिस्ट, यानी कि अंतिम तो है मगर उतना ही इंपॉर्टेंट जितना सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे। आइए देखते हैं। मारुति लाइक्स एडवेंचर। मारुति जो होता है उसको पसंद है एडवेंचर्स। एडवेंचर का मतलब होता है साहसिक करना में, एडवेंचर स्टोरी उसको पसंद है जी, ठीक ना, स्पेशली एन एडवेंचर्स ऑफ टार्जन। एंड जब दिया है तो यहां पर एस नहीं आएगा, एस नहीं आएगा ना, क्योंकि एन लगने का मतलब है कि सिंगुलर है, सिंगुलर है तो इस नाउन में आप एस क्यों लगाए हैं, एस नहीं लगेगा ना, यानी कि एरर आपका एडवेंचर्स में है, यहां पर एरर है, यानी कि एन एडवेंचर होना चाहिए ना कि एन एडवेंचर्स होना चाहिए। तो एन एडवेंचर होना चाहिए, तो देखिए कहां पर, हाँ यहां पर एरर है, क्योंकि एन एडवेंचर होना चाहिए था मगर लिख दिया है एडवेंचर्स के साथ एन लगा दिया है, इसलिए एरर ए में ही है, आई एम सॉरी बी में ही है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर। और ये कहां पूछा है, एसएससी सीजीएल 2023 के देखिए 7वें महीने के 24 तारीख को पूछा है, यानी कि जुलाई के 24 तारीख को ये क्वेश्चन पूछा है, फर्स्ट शिफ्ट में पूछा है, यानी कि सारे के सारे क्वेश्चन लेटेस्ट है, और ये सब के सब सीजीएल मेंस के, यानी कि मेंस के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि सीएचएसएल और एमटीएस स्टेनो जैसे जीडी जैसे क्वेश्चंस को आप हवा में उड़ा दीजिएगा। तो आप बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा, और इस पे क्या आपकी राय है, क्या आपकी कमेंट्स है, क्या आपका डाउट है, सब कुछ कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा। तो आज के लिए बस इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए शुक्रिया, गुड बाय, धन्यवाद, जय हिंद।